हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। दोस्तों, हमने कल स्टार्ट किया था क्लास 10th हिस्ट्री का 4th चैप्टर, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है, इसके उदय के क्या कारण हैं, ये कल शुरू हुआ था। तो राष्ट्रवाद के जो हम उदय की बात करते हैं, इसके उदय के जो भी कारण थे, तो हमने इसमें एक कारण वो क्या था, हमारा राजनीतिक कारण। ये हमने कल देख लिया था दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड कारण, जो है आर्थिक कारण। मतलब आर्थिक तौर पे वो कौन सी घटनाएं थी या वो क्या कारण थे जिसके चलते राष्ट्रवाद भारत में पनपा। तो दोस्तों, आप जानते हो, खैर देखो, इसको हम पढ़ेंगे दो हेड में, देख लेते हैं। मतलब, और हम बात करते हैं ना ब्रिटिश सरकार के आर्थिक नीतियों की, उनके आर्थिक नीतियों की, तो इसे कहा जाए कि वो किसान है, मतलब वो किसान थे, या जो कामगार थे, या कह लीजिए बाकी अन्य वर्ग, कोई भी वर्ग था ना, वो संतुष्ट नहीं था, खुश नहीं था। ये आपको ना पहले भी पढ़ा होगा। खैर, और हम आर्थिक कारण की बात करें, इससे हम देखते हैं दो ग्रुप में बांट के। मुख्यतः एक कह लीजिए जो किसान वर्ग था हमारा, जो किसान वर्ग था वो कैसे तबाह हुआ था, और कह लीजिए एक आप मजदूर वर्ग कह लीजिए, जो बेसिकली जो उद्योगों में काम करता है, और हम उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। चलिए हम पहला देखते हैं किसान वर्ग के साथ। मतलब कह लीजिए कृषि का क्या हाल चाल था, और कैसे, मतलब यहाँ पे जो असंतोष था, सिंपली हम बात करते हैं इन दोनों ग्रुप में जो असंतोष फैला था, उसी के चलते एक आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय में इस असंतोष ने भी एक अहम भूमिका निभाई। देखते हैं, आप जानते हो दोस्तों कि हम कृषि की बात करते हैं तो अंग्रेजों का मेन मकसद क्या था, ज्यादा से ज्यादा राजस्व या लगान वसूली करना। उन्होंने किसान कृषि के बेहतरी के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए थे। ऊपर से आपने सुना होगा अस्थाई बंदोबस्त बंदोबस्त प्रणाली शुरू किया गया था। इसके द्वारा आज तक मुझे याद पड़ रहा है, शायद यह शुरू किया गया था शायद 1793 में प्रोबेबली। खैर, यहाँ पे हम जानते हैं क्या हुआ। इसके तहत जो जमींदार वर्ग था, या कह लीजिए जो महाजन वर्ग था, इन लोगों ने किसानों का अति शोषण किया था। मतलब जहाँ से भाई आपको टैक्स तो देना है, लगान तो देना है, आपका अनाज हुआ हो और नहीं हुआ है फर्क नहीं पड़ता है, इनको बस लगान से मतलब था। इसके अलावा जब भी मान लीजिए कोई किसान मतलब इसके खिलाफ कुछ मतलब की शिकायत करता था, तो यही लोग मनमाने ढंग से जो नगदी फसल थे, जैसे आप कह लीजिए आपका कपास हो गया, आपका गन्ना हो गया, नील हो गया, इनकी ये मनमाने ढंग से तो ज्यादा लगान जबरन किसानों से वसूला करते थे। इसके कारण क्या हुआ कि हम जब भारत की बात करते हैं ना, तो एक कच्चा माल का क्या हो गया, निर्यातक कंट्री देश बन गया। मतलब सिर्फ कच्चा माल ही भारत बाहर भेजने लगा। और साथ में आपने पढ़ा होगा कि नील की खेती के कारण जो खेती होती थी, उसे कह लीजिए आपकी जो मिट्टी थी वो भी खराब होती थी। इसके अलावा कह लीजिए लोगों का जो स्वास्थ्य था वो भी खराब होता था। तो एक तो आपको जबरन काम करना पड़ता था, प्लस हर तरीके से आपको नुकसान था। कृषि में हो गया। अब देखते हैं दोस्तों कि जो हम
उद्योग की बात करते हैं वहाँ क्या असर पड़ा। आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को क्या बना दिया था, कच्चा माल का कह लीजिए निर्यातक देश। क्यों? उन्होंने कह लीजिए जो लघु कुटीर उद्योग थे उनको उन लोगों ने बर्बाद कर डाला था। इससे क्या हुआ, बेरोजगारी हमारे यहाँ पूरी बढ़ चुकी थी। और हम उद्योगों की बात करते हैं, उद्योग हो या कह लीजिए जो कारखाने वगैरह हो, वह सभी इंग्लैंड में ही अंग्रेज स्थापित कर रहे थे। हमारे देश में कुछ था ही नहीं। ऊपर से कह लीजिए 1882 में, याद रखिएगा, उन्होंने क्या किया, सूती वस्त्रों के आप कह लीजिए जिनके आयात पर एक कर लगता था, कर को हटा लिया गया था। इससे कह लीजिए कि जो भी कपड़े आप जानते हैं इंग्लैंड से, ब्रिटेन से कपड़े मशीन से बन के आ रहे थे। देखो, तो जो कपड़े मशीन से बने हुए, मशीन से बने कपड़े देखो, जो कपड़े इंग्लैंड से इंडिया आ रहे थे उस पर कोई टैक्स लगान उनको नहीं देना पड़ता था, कोई टैक्स नहीं था। लेकिन इंडिया से कोई कपड़ा इंग्लैंड जाता था तो उस पर टैक्स खूब बढ़ जाता था। इससे क्या होता था, आपके कपड़ों के दाम बढ़ जाते थे तो उनको कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि भाई टैक्स लग गया तो दाम तो महंगा हो जाएगा। पर जो उनके कपड़े पे कोई टैक्स नहीं था तो सस्ते बिकते थे, तो उन्हीं का बिकता था। इससे क्या होगा, आपका जो उद्योग वो पूरा बर्बाद हो गया और बेरोजगारी पूरा फैलते चली गई। इन सब चीज़ों के चलते क्या हुआ, मैंने बताया था आपको, असंतोष हमारे मन में, देश में बहुत फैल रहा था। इसी का रिजल्ट था, मैंने पढ़ा होगा, 1857 का विद्रोह। इसके बाद कह लीजिए आई थिंक 1859-60 में हुआ नील का विद्रोह, बाद में हुआ पौना विद्रोह। इसके अलावा और सैकड़ों विद्रोह अंग्रेजों को झेलना पड़ा। कारण था असंतोष, जो आर्थिक जो नीतियाँ थी अंग्रेजों की, इसके चलते इतना परेशानी हम लोगों को उठाना पड़ रहा था। और कह लीजिए यही असंतोष था, इसने भारतीयों को आपस में जोड़ने का भी काम किया कि भाई सब कुछ तबाह है तो मिलकर फाइट किया जाए। और यही जोड़ का रिजल्ट था राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों हमारा यहाँ पर आर्थिक कारण पूरा हो गया। हम थर्ड देखते हैं दोस्तों, सामाजिक कारण। यहाँ क्या हुआ था, तो ये तो भाई हम सबको जानते हैं कि प्रजाति भेद की नीति, अंग्रेज खुद को क्या मानते थे बताओ, श्रेष्ठ, कि हमसे श्रेष्ठ दुनिया में कौन है। और भारतीयों को या बाकी देश के मुल्कों को, बाकी लोगों को क्या मानते थे, हे या नीच। इसके चलते वो खूब क्या करते थे, भेदभाव। वो भेदभाव का कह लीजिए लेवल इस हद तक था कि आप जानते हैं हम लोगों के लिए अलग सड़क, अलग होटल, अलग ट्रेन के डिब्बे सब होते थे। यानी कि अंग्रेज जहाँ बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके नज़र में हम बहुत नीच थे, खराब थे देखा जाए तो। अब इस भावना से क्या हुआ, अब कह लीजिए भारतीयों के मन में भी क्या आने लगा
घृणा, नफरत किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। जाहिर सी बात आएगा भाई। इसके अलावा आप कह लीजिए, अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करें, कह लीजिए टॉप पोस्ट पे, कह लीजिए हर ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे, ऊंचे ऊंचे कह लीजिए पदों पे कौन विराजमान थे? अंग्रेज। भले भारतीय उनसे ज़्यादा मतलब कह लीजिए लायक या क्वालिफाइड क्यों न हो, हर टॉप पोस्ट, टॉप पद उन्हीं को मिलता था। इसके चलते भाई तब हमारे मन में गुस्सा आता ही था। इसके अलावा कह लीजिए आप, एक इंडियन सिविल सर्विसेज ICS नाम का एक बहुत अच्छा एग्जाम हुआ करता था, परीक्षा हुआ करता था। इस परीक्षा में भारतीय भी बैठ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, अलाउड तो था। दिक्कत ये था कि परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, मतलब और आपको एग्जाम देना है तो आपको इंग्लैंड जाना पड़ेगा, वहाँ जाइए, रहिए, खाइए, पीजिए, इतना खर्चा कीजिए। तो उतना तो पैसा हमारे पास था नहीं, सबके पास इक्के दुक्के लोग थे। फिर भी एक याद रखिएगा, एक इंसान थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये प्रथम भारतीय थे, प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस एग्जाम को निकाला था। क्या तो देखा आपने? देखिए अब हम कह सकते हैं कि देखिए कल ये सामाजिक तौर पर भी ये जो प्रजाति भेद की नीति, ये ऐसी जो श्रेष्ठ और हीन की भावना, मतलब नौकरियों में हमको हमेशा नीचे दबा के रखना, इन चीज़ों के चलते भी हमारे मन में गुस्सा पनप रहा था। और लास्टली कह लीजिए कि मतलब जो भी तब कह लीजिए भारतीय जो शिक्षित वर्ग था, जो मध्यम वर्ग था, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद किया। और यही एक तरीके से मतलब कि राष्ट्रवाद का भी प्रतीक था। दोस्तों हम देखते हैं चौथा कारण, धार्मिक कारण। देखिए अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना, राष्ट्रवाद के अगर हम उदय की बात करते हैं, तो सिर्फ भारत में नहीं, विश्व में हर जगह धार्मिक सुधार आंदोलन, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही किसी भी देश में राष्ट्रवाद को मतलब जब कल जन्म देने में, किसी भी देश में। हमारे यहाँ आपने नाम सुना होगा, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद इत्यादि, तो भारतीय लोग थे। इसके अलावा आप कह लीजिए विलियम जोन्स, मैक्स मूलर इत्यादि, ये ऐसे लोग थे ना कह लीजिए इन्होंने कह लीजिए भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद अपनी भाषा में किया, इंग्लिश में किया। और इसके बाद जो भी मतलब अब लोग पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो अब आपको अपने धर्म के प्रति कह लीजिए मतलब निष्ठा, प्रेम, लगाव महसूस होने। और अब हमको तब पता लगा कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे ग्रंथ कितने बढ़िया थे, कितना। और जो एक माहौल बना था कि भाई भारतीय बहुत पिछड़े हैं, अविकसित हैं, क्या है, सारा भ्रम टूटने लगा जब हम लोगों को अपने टेक्स्ट का, अपने ग्रंथों का लगा आइडिया होने। और तो करिए तो इनके तब करिए जी प्रसार से जब लोग लगे जानने अपने अतीत के बारे में, तो कह लीजिए एक नई चेतना, एक नई सोच, कह लीजिए नई चेतना हमारे मन में बैठी। और फल तक कहते हैं राष्ट्रवाद का उदय यहाँ से भी शुरुआत होता है। इसके अलावा आप एक कह लीजिए 1885 में हम जानते हैं अखिल
भारतीय कांग्रेस, कांग्रेस दोस्तों INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यही कांग्रेस पार्टी है जो आज भी हमारे देश में एक पार्टी है कांग्रेस, जिसका आपने देखा हुआ चुनाव चिन्ह हाथ छापे, यही कांग्रेस पार्टी है। तो इसकी स्थापना हुई और कह लीजिए तब कह लीजिए कि एक नए सिरे से, कह लीजिए नए तौर पे कह लीजिए हमने अंग्रेजों से जब भी हमको मतलब मांगना होता था, या कह लीजिए हम सुधार का मांग हो, या जो भी कह लीजिए एक नए सिरे से बात पहुंचाना स्टार्ट हुआ। और कह सकते हैं इस पार्टी ने भी कह सकते हैं एक तरीके से देश को जोड़ने का काम किया। और जैसे लोग आपस में जुड़ने लगे, समस्या क्या है, समाधान क्या है, तब ये चीज़ फैलने लगा। और एक तरीके से कह सकते हैं आप राष्ट्रवाद का मतलब विकास यहाँ से भी हुआ। 3 नाम दिया हुआ है, बाल पाल लाल, पढ़ा होगा। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक नाम सुना होगा आपने, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ये वो लोग थे कह लीजिए जिनके कह लीजिए आप सब कह लीजिए नेतृत्व में, कह लीजिए लीडरशिप में कांग्रेस या कह लीजिए राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा कुछ समय के लिए। और कह सकते हैं एक राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके बाद 1914 में आपने पढ़ा होगा प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये वार क्यों हुआ, युद्ध क्यों हुआ, क्या परिणाम था, और भारत में इसका क्या संबंध था, भारत से इसका क्या असर पड़ा, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा 3rd वीडियो होगा। तो दोस्तों आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, देखिए मेरा मकसद यही है कि वीडियो को शॉर्ट रखा जाए, ताकि मान लीजिए आप बैठे हुए हैं या खाना खा रहे हैं या सोने भी जा रहे हैं तो आराम से इसको सुन सकते हैं। और अगर समय हो तो इसका नोट्स शॉर्टकट में जैसे मैं लिख रहा हूँ लिख लें, एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में आप सब कम टाइम में इसको रिवाइज कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।